नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, यानी 6 से लेके 12 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 जुलाई तक देख सकते हो। 6 जुलाई से लेके जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं पहले आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। लियो यानी सिंह राशि के पर्सन की करंट एनर्जी और आपकी करंट एनर्जी, यानी लियो के पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, लियो खुद क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो क्या कहूँ, एस ऑफ कप्स, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे अभी एस ऑफ कप्स को। पांच तारीख चला गया, अब धीरे धीरे लियो के लाइफ में खास करके काम और लव के सेक्टर चेंज होने जा रहे हैं। क्या बताऊं, दी हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एस ऑफ कप्स हमने पहले ही दिखाया। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन पूरी तरीके से अब टूट चुका है, ये अपने प्यार को याद कर रहा है, यानी आपको याद कर रहा है। ये एक निर्णय अब लेगा ऐसा सोच रहा है। एक तरफ उनका प्यार है, दूसरी तरफ उनका शादी भी हो सकता है। एक तरफ उनका प्यार, दूसरी तरफ उनका काम, घर से रिलेटेड दूर जाके, घर से दूर जाके विदेश से रिलेटेड काम हो सकता है। इनका विश फुलफिलमेंट हो, इसके बारे में भी सोच रहा है। इधर प्यार उनको परेशान कर रहा है। अगर मैं जाता हूँ घर से दूर, शहर से दूर, देश से दूर, तो प्यार से दूर होता हूँ। अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो पैसे स्टेबिलिटी कम हो सकता है। तो इनका विश है, हो सकता है विदेश जाके जॉब करना इनका विश हो। बहुत इन्होंने मेहनत किया, बहुत इन्होंने कोशिश की। अब उनको लग रहा है कि मुझे वो चीज़ हासिल होनी चाहिए। अब हो तो गया है, लेकिन अब टाई हो रहा है दोनों में। एक तरफ उनका नींद हराम है, सोच रहा है क्या करे, चले जाएंगे तो प्यार कम हो जाएगा, प्यार के बारे में सोच सोच के परेशान है। उनको लग रहा है कि यहाँ रह के भी क्या करूंगा, कभी कभार उनको धोखे का एहसास भी हो रहा है। दूसरे ही पल उनको ये लग रहा है नहीं, ये मेरा प्यार है, मेरा विश फुलफिलमेंट है और जॉब भी मेरा विश फुलफिलमेंट है, तो करूँ तो क्या करूँ। एक चीज है, इनको कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा है कि भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले। ये इंसान जो है ये खुद बहुत ज्यादा समझदार इंसान है और जो भी करेगा अपनी फायदे के लिए करेगा, ऐसा इनको लगता है। एक तरफ प्यार इमोशन जिसको ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ धोखा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनके पास दो ऑप्शन है, एक तरफ आप हो, एक तरफ उनका परिवार है। अगर आप उनका परिवार हो और किसी के साथ इनका दिल जुड़ा हुआ है तो ये इंसान जो है, इनका विश तो है कि हमारे साथ दो ही रहे, लेकिन किसी के साथ उनके धोखे का एहसास हो रहा है। हो सकता है आपके साथ, हो सकता है परिवार के साथ।
और ये उस वजह से भी परेशान है क्योंकि तरह तरह की लोग हैं, कलेक्टिव एनर्जी में ये रीडिंग होता है, तो बहुत सारे एनर्जी इसमें दिखाई दे रहा है। तो इमोशन इस इंसान में है, ये निर्णय एक लेगा, या तो आपको या तो परिवार को चुनेगा। कुछ लोगों के लिए प्यार और जॉब में ये टाई कर रहे हैं कि भाई किसको चुने, और बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि दो रिश्ते में उलझा हुआ इंसान, एक रिश्ते से धोखे का एहसास हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि जिस रिश्ते से मुझे धोखा मिल रहा है शायद आपका रिश्ता भी हो सकता है, तो उनको पीछे छोड़ के जो मेरे इमोशन से ज्यादा कनेक्ट करता है मुझे उनके तरफ जाना चाहिए। ये बहुत सारे एनर्जी कैच कर रहा है, बहुत सारी लोगों की अलग अलग एनर्जी है। तो इसीलिए आप हर चीज को खुद के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें, जो आपके साथ कनेक्ट करता है जितना उतना ही खुद के लिए रखें। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद उनको एक चीज मिला है, जो दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। जिनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए थर्ड पार्टी और शादी में चूज करना, जिनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है, और फिर बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी होता है। उनके लिए जॉब भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थर्ड पार्टी हो जाता है कि भाई प्यार छोड़ के विदेश जाएंगे, प्यार भी याद आ रहा है, विदेश भी जाना है, पैसा भी कमाना है, विदेश जाना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, तो हम करें तो क्या करें। इसीलिए जिनके साथ जितना कनेक्ट करे आपको वो लेना चाहिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि की खुद की करंट एनर्जी। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं लियो आपके लिए, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए लियो के लिए भी मैं देख रही हूँ कि लियो के लिए भी परेशानी है, लियो भी बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने आप में, अपने गुस्से में, अपने रिश्ते में, अपने इमोशन में। देखिए लियो के भी ऐसे ही परेशानी है में दिखाई दे रहा है। लियो को भी दो चीजों में जगलिंग करना पड़ रहा है। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो की करंट एनर्जी हमने आपसे दिखाई, टेम्परेंस के कार्ड आया था, उसको हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। अब लियो भी अपना पेशेंस जो है अब तोड़ रहा है, उनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, इंडिसाइसिव एनर्जी में है लियो। आप खुद देख सकते हो, आप दो चीजों में जगलिंग कर रहे हो, रहना है या नहीं रहना है, कितनी देर तक अपनी इमोशन को हम कंट्रोल करके रखेंगे, कितनी देर तक अपनी गुस्से को कंट्रोल करेंगे, इमोशन को कंट्रोल करेंगे, कितनी देर तक इस प्यार को छुपाएंगे, या फिर कितनी देर तक चुप चुप के उनके लिए रोएंगे। अब लियो चाहता है कि चीजें बैलेंस हो जाए, ये कोशिश तो लियो बहुत दिनों से कर रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है। अब आप पेशेंस के साथ कोशिश कर रहे हो कि चीजें बैलेंस हो जाए आपके लाइफ में, फिर भी नहीं हो रहा है। अभी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, मैन एंड वुमेन, एंग एंड यंग की जो एनर्जी हम लोगों में है, आप चाहते हो कि भाई किसी की जरूरत नहीं है, अब मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ और करूंगा और इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊंगा, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है ना बहुत दिनों से रिश्ते में, वैसा कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा है। वैसे ही आपका ढैया भी चल रहा है और रिश्ते में सारा असर काम और रिश्ते में ही पड़ रहा है, तो परेशान तो आप हो। इसीलिए आप या तो चाहते हो कि भाई कोशिश करके खुद की ही एनर्जी बैलेंस कर ले, वो भी बहुत है अभी के लिए, और मुझे रिश्ते से फिलहाल के लिए मूव ऑन कर जाना है, या जब चीजें सही होगा तब तो रिश्ता जुड़ ही जाएगा। ये आपकी एनर्जी है, आपका भी इनडिसाइसिव एनर्जी ही है जैसे कि आपके पर्सन की है। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैंसेरियन, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो लियो।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो ये चाहते हैं सलोना सा साजन और मैं हूं, ये हो नहीं रहा है लियो से। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लियो। द मून का कार्ड आया है लियो, आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो लियो, आपके पर्सन कोई पाइसिस हो सकता है। अब तक जो भी राशि हमने बताए हैं आपको वो हाईलाइटेड राशि है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे राशि जो 12 के 12 राशि जो है वो भी हो सकते हैं, बाकी राशियां भी हो सकता है। लियो के पर्सन लियो से क्या कह रहा है, क्या चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स ना अगेन आया है, पहले भी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था लियो की तरफ से, लियो की करंट एनर्जी में। अब भी लियो के पर्सन जब लियो से उम्मीद कर रहे हैं, उनका इंटेंशन या फिर वो चाहते क्या है अगर मैं कहूँ तो भी 2 ऑफ पेंटिकल्स ना लियो के लिए ही आया है। द मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ उनको ये लगता है कि लियो कुछ छुपा रहा है। वैसे लियो की एनर्जी में वही आया था कि लियो छुपा रहा है, अपनी इमोशन को छुपा रहा है, क्योंकि लियो थक चुका है, कोशिश कर करके थक चुका है। इसीलिए लियो या तो अपनी इमोशन को छुपा रहा है या फिर ये लोगों से रिश्ते को छुपा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो उतना अच्छा नहीं है। तो लियो को लग रहा है कि मैं लोगों को बता के करूंगी भी क्या, या फिर मैं देख रही हूँ कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है तो बताने से क्या फायदा। तो इसीलिए लियो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इंसान चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि लियो इंडिसाइसिव एनर्जी में ना रहे, लियो बातें ना छुपाए। लियो फ्यूचर में क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लियो ऐसे हैं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो इससे अच्छा है कि भाई मैं इस रिश्ते के बारे में ज्यादा ढिंढोरा ना पीटूं। और ये रिश्ता कोई अच्छा रिश्ता भी है नहीं, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है। लियो की रिश्ता ज्यादातर बनता ही है लॉन्ग डिस्टेंस में। तो लियो चाहते हैं कि ना बताएं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ना छुपाएं, आप इंडिसाइसिव एनर्जी में ना रहे, आप बैलेंस एनर्जी में ना रहे, आप आए, आप उनसे बातें करें, आप अपनी ईगो से बाहर आए। ये चाहते हैं कि आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो ये नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी ईगो में है, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपने बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, लेकिन जिम्मेदारी आप पर डाल रहा है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों छुपा रहे हो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो। 24/7 अगर आप इनके बारे में सोचते हो या फिर ये आपके बारे में सोचता है तो इसको प्यार बोलते हैं उनके हिसाब से। तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो, आप क्यों इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, आप क्यों बातें छुपा रहे हो, आप इनको ट्रॉमाटाइज क्यों कर रहे हो। सारा ब्लेम आप पर दिया जा रहा है। देख लेते हैं लियो क्या चाहते हैं अपनी पर्सन से। लियो आप क्या चाहते हो। लियो स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता है। लोग ऐसे समझते हैं कि वो चाहे तो चुटकी में सब कुछ सही कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, वो जिद्दी है, वो इगोइस्टिक है, ऐसा सोचा जा रहा है आपके बारे में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो लियो। देख लेते हैं लियो अपनी पर्सन से क्या चाहते हैं।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ कप्स, जजमेंट एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से? आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। आप ये चाहते हो कि ये इंसान मेहनत करे, ये इंसान अपनी बातों को ओपन करे। जो रिश्ता स्टक हो गया, जो रुक गया, जिसमें गति नहीं है, जिसका ब्लेम ही आप पर डाल रहे हैं, आप चाहते हो कि ये इंसान खुद मेहनत करे, खुद समझे कि ये रिश्ता क्या है। अगर ये रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उनके लिए भी है, उनके लिए भी एक सोल कनेक्शन है। तो ये क्यों कोशिश नहीं कर रहा है? आप चाहते हो कि ये कोशिश करे, जितना ये कर सकते हैं उतनी कोशिश ये करे, अंत तक कोशिश करे। ना हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं रिश्ते बैलेंस करने की, रिश्ते को रखने की, रिश्ते को संभालने की, और ब्लेम आप ही पर डाल रहा है। तो इसीलिए आप चाहते हो कि ये पुराना रिश्ता है आप लोगों का, बहुत पुराना रिश्ता है, और आपको पता है कि ये इंसान बहुत दिखावे में बिलीव करता है और ये आपको पसंद भी करता है। आपके साथ इनका सोल कनेक्शन आपको भी महसूस होता है और उनको भी होता है, उनके तरफ से भी कार्ड आया था। तो ये इतना अगर महसूस होता है तो ये कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? आप चाहते हो कि ये कोशिश करे रिश्ते को सही करने की। आपको लगता है कि ये कोशिश नहीं कर रहा है और उनको लगता है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो। माजरा क्या है आप दोनों में, ये आप ही जानो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। सोचना तो एक जगह है और एक्शन लेना और कंप्लीशन। रिश्ते जब कंप्लीटली तैयार हो जाता है, जब आपकी सोच से बाहर आके कोई एक्शन लेता है, दैट्स कॉल्ड आउटकम, जो कि दोनों की मर्जी, दोनों की म्यूचुअल जो एनर्जी है वो काम करता है। फाइव ऑफ कप्स। क्यों फाइव ऑफ कप्स, देख लेते हैं। टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों की इस हफ्ते के रिश्ते की आउटकम, कोशिश आप दोनों ही कर रहे हो इस सिचुएशन से बाहर आने की। कुछ लोग बेकार की चीजों में बहुत अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं कि अरे उन्होंने ये किया था, हो गया था, ये कहा था, वो कहा था। अभी भी उस सोच में आप हो या फिर आपके पर्सन रहेंगे। उसके बाद धोखे का एहसास होना है, ये है, वो है, नींद नहीं आ रहा है, परेशानी है। फिर आप लोगों में ये चीज आएगी कि हमें एक्शन लेना है, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, मूड स्विंग करेगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को लगेगा एक्शन लेने से अच्छा है मैं अपनी स्टेबिलिटी पर काम करूं और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाऊं। कुछ लोगों को लगेगा देखते हैं, एक्शन लेते हैं, क्या करेंगे एक्शन लेके, फिर से वही होगा। तो ये चीजें आप लोगों में रहेगी और आप लोगों की रिश्ते उतना आगे नहीं जा सकता लग रहा है जितना जाना चाहिए।
क्योंकि कोशिश जो है ना एक दूसरे पर थोपा जा रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही शुरू से ही इंडिसाइसिव एनर्जी आप लोगों में है। पूरे हफ्ते इसी तरीके से रहोगे आप, देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सोचेंगे मैं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा है। तो ये इसका नतीजा ये होगा कि अकेले एक दूसरे को याद भी करेंगे, रोएंगे भी, सोएंगे भी नहीं, और मिलने आने के लिए सोचेंगे आएंगे या नहीं आएंगे, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। ये इंडिसाइसिव एनर्जी आप लोगों का रहेगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप लोग आंखों से पट्टी हटाओगे तब ना आप एक दूसरे की इमोशन को आप देख पाओगे। इमोशनल आप अकेले अकेले हो रहे हो, आप भी इमोशनल हो रहे हो, वो भी इमोशनल हो रहे हैं, और जिद भी हो रहा है, धोखे का एहसास भी हो रहा है। तो अकेले अकेले इमोशनल हो रहे हो, एक दूसरे से मिलके गले मिलके रोना नहीं हो रहा है आप लोगों में। इस हफ्ते ये नहीं होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो। देखिए आपके लिए क्या कार्ड आया है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हमेशा दूसरों के लिए नहीं होता है कि हम दूसरों को माफ करें, खुद को भी माफ कीजिए। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा सोचा, ये मेरी गलती है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, खुद को माफ करें, सामने वालों को भी माफ करें और आगे बढ़े। या फिर पास्ट की चीजों में उलझे रहना, जैसे कि आप लोगों के लिए कार्ड भी आया था कि आप लोग पास्ट की चीजों में उलझे हो, तो उस चीज से बाहर आइए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए और एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए। इतना जिद, इतना ईगो और इससे प्यार बढ़ता नहीं है और घटता भी है। और रोमांस का कार्ड आया है, प्यार के बारे में सोचे, रोमांटिक होने के बारे में सोचे, एक दूसरे के साथ जुड़ने के बारे में सोचे। हमेशा लड़ाई झगड़ा इन चीजों के बारे में मत सोचिए। माफ करना, माफी मांगना, खुद को भी माफ करना होता है, इन चीजों के बारे में सोचिए। रोमांस, प्यार, जब आप किसी को माफ कर पाओगे तभी आप उसी से अच्छी तरीके से बात कर पाओगे। जब तक आपके मन में किसी के लिए रंजिश रहेगा, किसी के लिए खेद रहेगा, किसी के लिए घृणा रहेगी, शिकायत रहेगी, तब तक आप उनसे दिल खोल के बात ही नहीं कर पाओगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या और आपसे कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। सामने वाला क्या कर रहा है उससे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद पॉजिटिव हो। आप इस सोच के साथ आगे क्यों नहीं जा रहे हो कि मैं ये करूंगा, मैं सही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ मैं करके रहूंगा। अच्छा क्यों नहीं सोच सकते, दूसरा जो भी करे हम तो अच्छा सोच सकते हैं ना। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।